Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be good and fine. बेटा हम सूरतुल ज़िलज़ाल आज शुरू कर रहे हैं। इस सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। ये सूरत जो है वो मदनी सूरत है, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। इसकी 8 टोटल जो है आयात हैं और इसमें क़यामत की होलनाकियों का ज़िक्र किया गया है। ठीक है, पहले सूरत स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। मैंने आपको बताया था बेटा कि क़यामत के नज़दीक जो है वो ज़लज़ले आएंगे, तो ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला डाली जाएगी। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकाल कर वो बाहर फेंक देगी। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़मीन के अंदर ना सिर्फ मुर्दा हैं बल्कि ज़िंदा भी हैं, जैसे कि मछली है और बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंसदानों ने ईजाद की हैं ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निकाल कर वो ज़मीन जो है अपने सारे बोझ बाहर डाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो रहा है। जब ज़मीन मुसलसल शिद्दत से हिला डाली जाएगी, ज़लज़ला आएगा, ज़मीन शिद्दत से हिल रही होगी, तो ज़मीन अपने सारे बोझ भी निकाल कर बाहर डाल देगी। तो फिर इंसान कहेगा कि इसको क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस रोज़ वो अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात बयान करेगी। ज़मीन अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात बयान करेगी कि हर बंदे और बंदी के मुतल्लिक़ इसमें ख़बरें होंगी कि इंसानों ने इस ज़मीन में रह के क्या क्या काम किए, क्या क्या अमल किए, किस किस तरह किया, सारा ईच एंड एवरीथिंग उसमें बताया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या है कि हम इस ज़मीन में जो भी अमल करते हैं वो क़यामत वाले दिन ज़मीन जो है वो बयान करेगी। तो इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या मुझे याद आया है कि जब वो बैतुल माल का रुपया जो था वो सब बाँट देते थे, तो उन्होंने वहाँ पे जिस जगह पे वो रुपया था या माल था या जो भी था वो जिस जगह पे पड़ा हुआ था, उस जगह पे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 2 रकत नफ़ल पढ़े और कहा, ज़मीन को कहा कि तुझे गवाही देनी है कि मैंने तुझे हक़ के साथ इस्तेमाल किया, मैंने तुझे हक़ के साथ इस्तेमाल किया। यहाँ पे मतलब कि जो बैतुल माल में यहाँ पे रुपया था या माल था उसको मैंने हक़ के साथ इस्तेमाल किया, और जहाँ मैंने किया वो हक़ के साथ अदा किया। तो तुम ज़मीन मेरी गवाही देना क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर। और हम ऐसा कुछ सोचते नहीं हैं। तो ज़मीन जो है हमें इसके बारे में ख़याल करना चाहिए कि ज़मीन अपने गुज़रे हुए हालात बयान करेगी। अगर हम ज़मीन पे पाँव ज़ोर ज़ोर से पटक कर चलते हैं तब भी ज़मीन बताएगी, हम आजिज़ी इनकिसारी से चलते हैं तब भी ज़मीन अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात जो है अल्लाह ताला के सामने बयान करेगी। बिअन्ना रब्बा का औहालहा, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। रब ने उसको हुक्म दिया होगा कि वो अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात बयान करे कि इंसानों ने उसके साथ कैसा सलूक किया। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, उस रोज़ लोग मुतफ़र्रिक़ हालत में पलटेंगे। लियुरौ आमालहुम, ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जा सकें। मतलब कि हिसाब किताब होने के बाद, मुतफ़र्रिक़ हालत का मतलब ये है कि हिसाब किताब होने के बाद इंसान जो है वो अपनी हालत में आएंगे। मतलब कि जिन लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा, जिनका अमाल नेकियां ज़्यादा है वो जन्नत में जाएंगे और जिनकी बुराइयां ज़्यादा है वो जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है, तो ये मुतफ़र्रिक़ हालत, अलग अलग इनकी हालत हो गई। फ़मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, फिर जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़रा बराबर बदी की होगी वो उसको देख लेगा। मतलब कि इस ज़िंदगी में हमें पता है कि ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक़ात को मिटा देगा और आखिरत में सब लोग अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। फिर हमने जो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में छोटी से छोटी नेकी की है, अगर किसी के रास्ते से पत्थर हटाया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है या किसी को रोड क्रॉस करा दिया है, इवन के छोटी से छोटी नेकी हमने की है, तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर देगा। हमने अनजाने में किसी की मदद कर दी है तो अल्लाह ताला उसका अजर हमें देगा। लेकिन उसके बरक्स जिसने ज़रा बराबर बदी की होगी, जिसने किसी को हर्ट किया, किसी ने किसी के हकूक़ नहीं अदा किए, या किसी का दिल दुखाया है, या किसी का कोई हकूक़ गस्ब किए हैं,
یہ کچھ بھی کیا ہے، برائی کسی کے ساتھ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا، چاہے انجانے میں یا انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی سزا دے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے یہ صورت بھی یاد کرنی ہے اور اس کا یہ ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔